भाइयों देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश माना जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं तो वो भारत देश है। भारत देश में त्यौहार जो अलग अलग समय पर आते हैं वो अलग अलग प्रकार की खुशियाँ और अलग अलग प्रकार के महत्व अपने में रखते हैं। हर त्यौहार को उसके मूल उद्देश्य से, उसके महत्व से मनाया जाता है हमारे यहाँ सनातन के आधार पर। लेकिन सनातन धर्म के आधार पर आज त्योहारों को बिगाड़ रखा है। सनातन धर्म के आधार पर नहीं मनाया जाता। न जाने इस देश में कहाँ से बीमारी फैल गई। गुलामी शासन के बाद में तरह तरह की भ्रांतियाँ हमारे देश में फैल गईं और हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने में बहुत कोशिश लोगों ने की और वो कोशिश उनकी कामयाब हुई। अभी आप देख रहे हैं दीपावली का त्यौहार आ चुका है नज़दीक में और 2024 में दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन ये दीपावली कैसे मनाई जाती है, मनाना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य होता है, ये हमें कुछ नहीं मालूम। बल्कि मनाते क्यों हैं लोग, ये जान करके मनाते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट करके और रावण को मार करके वापस आए थे, तो उनकी खुशी में दिए जलाए गए थे। इस उद्देश्य से दीपावली मनाते हैं लोग, जबकि ये बिल्कुल निरर्थक है, गलत है। किसी रामायण में इसका प्रमाण नहीं है, किसी भी रामायण में, किसी ग्रंथ में भी प्रमाण इसका नहीं है। जो कि राम 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद या रावण को मारने के बाद वापस आए हों तब दीपावली मनाई गई हो, ऐसा नहीं है। ये कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, क्या उसका उद्देश्य है, इसके बारे में अभी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रावण कब मारा गया था। अगर रावण विजयदशमी को मारा गया है या कार्तिक के महीने मारा गया है तो जाने और माने भी कि रावण को मारने के बाद अयोध्या राम वापस आए तो मनाई गई दीपावली। लेकिन रावण तो विजयदशमी को मारा ही नहीं गया और ना ही पूरे आश्विन के महीने मारा गया, ना कार्तिक के महीने मारा गया। तो फिर वापस कार्तिक के महीने में अमावस्या को आने का क्या तात्पर्य है राम का? कुछ भी नहीं। मैं बताऊंगा आपको रावण कब मारा गया, और अपनी तरफ से नहीं, रामायण से। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने श्लोक दिया है, वो लिखते हैं चैत्र माने मासा पुण्यम पुष्पित कानना यौव राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्पताम। इसका मतलब है दशरथ जी कह रहे हैं कि चैत्र के महीने में जिस समय ऐसा पुण्यमास चल रहा है, वन और वट वृक्ष सभी पुष्पों से लदे हुए हैं, ऐसे पुण्यमास में मैं अपने बेड़े बेटे का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। मतलब चैत्र के महीने में। अब चैत्र के महीने में राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन पासा पलट गया, काम खराब हो गया, कई नाराज हो गई। राम को राज्याभिषेक की जगह पर 14 वर्षों का वनवास हो गया अगले ही दिन। तो सीधी सी बात है, राम चैत्र के महीने में वनवास के लिए गए। अब 14 वर्षें पूरी कब होंगी फिर? जब चैत्र के महीने में वनवास हुआ तो 14 वर्षें भी तो पूरी चैत्र के महीने में होंगी। ये तो दिमाग लगाइए, चैत्र के महीने पूरी होंगी, ना कि कार्तिक के महीने में। और प्रमाण और भी है। सुग्रीव के पास जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी पहुंच गए सीता जी की खोज करते करते, तो उस समय सुग्रीव से कहा था कि इस समय वर्षा ऋतु का घोर समय चल रहा है, तेज वर्षा का समय है, और जब ये वर्षा ऋतु निकल जाए तब आप सीता जी की खोज का कार्य कराना। और ये हमारी सनातन धर्म में नियम भी था। वैदिक पुरानी संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति में ये नियम भी था कि वर्षा काल बीतने के बाद और जो आश्विन के महीने में जो दशमी आती है, विजयदशमी जिसको बोलते हैं, दशहरा जिसको बोलते हैं, इस दिन से किसी देश पर अगर चढ़ाई करनी होती है, कोई राजा किसी पर आक्रमण करना होता है, तो उस दिन से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अपने अस्त्र शस्त्र सब नए बनाए जाने लगते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है। तो ये सब उस समय से काम शुरू होता है। भगवान श्री राम ने जैसे ही दशमी आश्विन के महीने में बीती तिथि, उसके बाद सीता की खोज का काम शुरू कर दिया। सुग्रीव ने 4 दल बनाए, पूर्व में भेजा और पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में जो दल भेजा उसके नायक हनुमान थे। कहा था सभी दलों से कि जो 1 मास के अंदर सीता जी का खोज अगर ला के दे देगा, सीता जी का पता बता देगा, उसको हम बहुत सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और 1 महीने के बाद भी अगर कोई पता नहीं लगा पाया तो उसे दंड दिया जाएगा। अब आश्विन के महीने में खोज का काम शुरू हुआ। कैसे जाने कि आश्विन के महीने में शुरू हुआ, मतलब क्वार के महीने में शुरू हुआ, ये कैसे पता चले?
सीधी सी बात है, 1 महीना बीत चुका है, सारा दल समुद्र के किनारे पहुंच गया और हताश होकर के बैठ गया। तब अंगद कहते हैं कि वयम मासुजे मासे काल संख्या व्यवस्थिता प्रस्थिताम सोअपि चातीताम किस्मतः किम कार्यतम। अंगद कहते हैं मासुजे मासे, हम आश्विन के महीने में सीता जी की खोज करने को निकले थे, वो महीना पूरा बीत चुका है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए, ये अंगद जी कहते हैं। यहाँ भी आश्विन का महीना खोज के लिए आ गया। और भी प्रमाण है, 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद फिर राम वापस जब आए हैं रावण को मारने के बाद, रावण के मारने की एक जगह प्रमाण और मिला, सन 960 की छपी हुई वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई के द्वारा रामायण, तुलसीदास रामायण, उसमें एक चौपाई आई है कि चैत्र मास शुक्ल 14 से आई, मरो दशानन अति दुखदाई। ये वहाँ भी है कि चैत्र के महीने में 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन रावण का वध हुआ। और प्रमाण और भी है, जब रावण का वध करने के बाद विभीषण का राज तिलक किया और तुरंत ही विभीषण को साथ लेकर, बांदर हनुमान को साथ लेकर और पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान श्री राम सबसे पहले आए तो कहाँ पर आए, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर। भारद्वाज ऋषि का आश्रम कहाँ था, आज जहाँ प्रयागराज है, और वहाँ सबसे पहले उन्होंने पुष्पक विमान को उतारा। तो वहाँ वाल्मीकि जी ने एक श्लोक दिया है कि पुणे चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मणाग्रजा भारद्वाजाश्रमम प्राप्य वंदे नियतो मुनिम। ये वाल्मीकि जी लिखते हैं, यानी पुणे चतुर्दशे वर्षे 14 वर्षे पूरी करने के बाद भगवान श्री राम पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर आकर उनको प्रणाम करते हैं। अब पंचमी तिथि, इसका मतलब 14 वर्षें जब चैत्र के महीने में पूरी हो रही हैं, तो पंचमी तिथि का मतलब है उसी चैत्र मास की पंचमी तिथि अपने आप निश्चित हो गई। तो ये सीधी सी बात है कि राम ने रावण को विजयदशमी वाले दिन नहीं मारा, और ना राम लौट करके कार्तिक की अमावस्या को आए जो दीपावली मनाई गई उस उपलक्ष्य में। इसका मतलब कुछ और था। क्या था और कैसे हमें मनाना चाहिए, कैसे हम पहले मनाते थे प्राचीन समय में हमारे पूर्वज, उसे हमें जानना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ दीपावली और होली ये दोनों नवश्रेष्ठी पर्व माने जाते हैं। इन दोनों पर्वों पर हमारे यहाँ नया अन्न पक कर के तैयार हो जाता है, और नया अन्न जब पक कर के तैयार हो जाता है तो हमारे पूर्वज प्राचीन समय में उस नए अन्न को सबसे पहले उसका भाग देवताओं को खिलाते थे, और खिलाना भी चाहिए, क्योंकि देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें जो अन्न मिलता है, हम उसको सबसे पहले देवताओं को दें, उनको भोग लगाएं, उनका पूजन करें, उसके बाद हम उसको खाएं। ऐसा विधान है सनातन संस्कृति में। अब देवताओं को कैसे खिलाएं? तो देवताओं को अगर कोई भोग दिया जाता है, अगर देवताओं को कोई तरीका से अगर भाग प्राप्त होता है, तो वो तरीका है हवन का, वो तरीका है यज्ञ का। हम यज्ञ करें घर घर में, अपने घर में हवन करें, जिससे कि हमारा वो भाग देवताओं को प्राप्त हो, और उसी में हमारा पूजन हो जाता है। चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो कुबेर भंडारी हो धन के देने वाले, चाहे वो वायुदेव हो, चाहे चंद्रदेव हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे जलदेव हो, जो भी हमारे देवी देवता 33 कोटि के हैं सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में, उन सब का पूजन यज्ञ के माध्यम से हमें करना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का तरीका है। दीपावली वाले दिन हमें पटाखे इत्यादियों में मग्न ना होकर हमें सही उद्देश्य से इस तरीका को मनाना चाहिए, इस तरीका से दीपावली को मनाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर धान हमारे खेत में नया तैयार हो जाता है,
और भी बहुत सी फसलें इस समय तैयार हो जाती हैं। इसीलिए धान की खील को बना करके सबसे पहले हम अग्निदेव को खिलाते हैं, और अग्निदेव फिर अपने द्वारा वायुदेव को, मतलब 33 कोटि के सभी प्रकार के देवी देवताओं तक पहुंचा देते हैं। यह हमारा एक विधान है। धान की खील इसीलिए बनाई जाती है, लेकिन अब कोई हवन नहीं करता। धान की खील आई, खिलौना बाजार से मंगाए और बस भर भर पेट खाए और मन गया त्योहार। समझे ना? करोड़ों रुपए के पटाखों में बर्बाद कर देते हैं धन के लिए, लेकिन जितना पटाखों में धन तुम बर्बाद करते हो वह अपनी सही पूजा में लगा लो तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में धन और दौलत बहुत आ जाएगी। लेकिन कब आएगी? जब आप अपने त्यौहार को उसके सही उद्देश्य से, सही महत्व को समझ करके और सही तरीका से मनाओगे तब। लेकिन हमारा पूजन का तरीका जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, वो यज्ञ के माध्यम से हमें करना चाहिए, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। और लक्ष्मी उस घर से कभी जाती नहीं है जिस घर में इस प्रकार से पूजन होता है। ध्यान रखना। तो मेरा निवेदन है सभी से, अपने त्यौहार को सनातन के त्यौहार को सनातन संस्कृति के आधार पर ही मनाना चाहिए। यह समस्त सनातनियों से मेरा नम्र निवेदन है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।